बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी। दोस्तों इस क्लास में हम BSc सेकेंड सेमेस्टर मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। जो प्रश्न मैंने आज की इस क्लास में चूज किया है वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। लगभग 4 यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम करा चुकी हैं लिखित मोड में। तो उन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैंने उन प्रश्नों को चूज किया है जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए हैं। तो जिनका एग्ज़ाम लिखित पैटर्न पर होना है उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी लोग क्लास को पूर्णतया देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस बार जो है अवध यूनिवर्सिटी में मैंने जो मॉडल पेपर आप लोग के लिए तैयार किया था फिजिक्स का, तो फिजिक्स में अधिकांश प्रश्न मॉडल पेपर से ही आए थे। यही मानकर चलिए कि 85% क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से ही मिले होंगे। केमिस्ट्री का आप लोगों ने पेपर दिया, वहाँ पर लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसा है जो हमने आप लोग को नहीं बताया था, बाकी सभी के सभी मॉडल पेपर से ही आए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इस मॉडल पेपर को इसी पर्पज़ से बनाया है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँ। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि यूनिवर्सिटी इस बार रिपीटेड प्रश्न बहुत ही कम पूछ रही है। जो जैसा कि लगभग 4 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, लगभग आपने 3 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देखा भी होगा। मैंने आप लोग के पास भेज भी दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया है। ठीक है, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाने की इस बार संभावना है, उन प्रश्नों को मैंने चूज किया है आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आपका जो मैथ है दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में, उसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकेंड पार्ट आपका जो बी पार्ट है, पार्ट नंबर बी, वो है आपका ज्योमेट्री। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो मैट्रिक्स से अधिकांश प्रश्न आएंगे। लगभग ये मानकर चलिए कि 60 से 70% क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से आने हैं, और ज्योमेट्री से लगभग मानकर चलिए 30% क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो मैट्रिक्स है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल का पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है दोस्तों। और मैथ में एक बात और बता दूं आप लोग को कि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है। अगर आप 2 स्टेप ही हल कर ले जाते हैं तो भी आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न मैंने चूज किया है। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों देखिएगा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू AE 2x प्लस BE 2y। ये प्रश्न अभी तक 2 यूनिवर्सिटी इसको पूछ चुकी हैं। आप क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर इसका सॉल्व पेपर आपको नहीं मिला है तो मैं अभी सॉल्यूशन आपको भेज देता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो तैयार करना है दोस्तों आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस AY dx माइनस AX माइनस वाई स्क्वायर dy। ये आपको इक्वेशन यहाँ पर दिखाना है और इससे रिलेटेड ऑर्डर और डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के लिए आता है। तो डिग्री और ऑर्डर भी आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। तीसरा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, इफ A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक दिया गया है कि A जो है एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देन सो दैट A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आपको यहाँ पर बताना है। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में ना पूछा जाए, हो सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न लॉन्ग आंसर में पूछ लिए जाएं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। स्क्यू और हर्मिशियन मैट्रिक्स ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो इस प्रश्न को 100% ये मानकर चलिएगा कि एग्ज़ाम में इस बार पूछा ही जाएगा और अभी तक हर यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इससे जो भी रिलेटेड प्रश्न हैं उनको हल कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात और बता दें, मैथ में कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, आप ये जान लीजिए, मैथ में कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता। वैसे कोई क्वेश्चन है कि जो पूछ लिया जाए 2 से 3 बार, नहीं तो प्रकार से, जैसे ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पर ये प्रश्न दिया, हो सकता है ये प्रश्न ना दिया जाए, इसके टाइप का दूसरा प्रश्न दिया जाए। तो टाइप आप लोग जरूर लगा लीजिएगा।
कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 2x प्लस 2y आए, हो सकता है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y दे दे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि स्टेप चेंज करके हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा। अब इसमें हूबहू जो क्वेश्चन आना है वो मैं आपको बता दूंगा कि वही जो आना है। पहला मैंने बता ही दिया आपको, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका चौथा प्रश्न है दोस्तों को दिया गया है आपकी ज्योमेट्री से, यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस z स्क्वायर प्लस 9/2 इक्वल टू 0। तो इससे रिलेटेड कम से कम आप 3 एग्जाम्पल जरूर लगा लीजिएगा। 3 एग्जाम्पल इस बार पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है इसके 3 टाइप के प्रश्न आप जरूर हल करके जाइएगा। हो सकता है यही पूछा जाए या अलग आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जो आपका पांचवा प्रश्न है वो है डिफाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एंड शो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज 1। दोस्तों ये प्रश्न अभी तक के 2 यूनिवर्सिटी में लगातार यही प्रश्न पूछ लिया गया है, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न आप लोग के लिए दिया है। ठीक है, तो कोसाइन से जो प्रश्न बनेगा स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, हो सकता है इस बार आपसे पूछा भी जाए, तो इसको आप ध्यान दे करके इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक हर यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। सो दैट AT T इक्वल टू A, जहाँ AT क्या है, AT इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक है, तो मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% इस बार आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 6वां नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आप लोग को बता दिया कभी कभी क्या होता है कि डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट आर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब पूछेगा तब आपको एग्जाम्पल भी बताना होगा, एक एग्जाम्पल। लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए भी आता है, मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा इसमें इसकी रैंक क्या है, रैंक फाइंड करिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीटली तैयार करके ही एग्जाम में आप जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है टेंजेंट प्लेन वाला वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और हो सकता है कि इक्वेशन यही रहे, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है इसको बदल दिया जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पर आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। 2 बात ध्यान रखिएगा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का टॉपिक अगर अभी तक नहीं तैयार किए हो तो उसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है डिफाइन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी विथ एन एग्जाम्पल। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आप लोग को तैयार करना है भैया, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिलेगा इस बार। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से जितने भी प्रश्न हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है डिग्री एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के लिए आता है और कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आप डिफाइन करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। डिफरेंशियल अगर आप लोग का अच्छे से तैयार है, मैट्रिक्स अच्छे से तैयार है, तो आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाली है। ठीक है, बी के प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। सेक्शन बी में कुल मिलाकर के 5 प्रश्न ही आपको हल करने होते हैं, जिनमें से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है दोस्तों। अब पहला प्रश्न इसमें जो आपको तैयार करना है शॉर्ट आंसर में, जो अभी तक का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, दिया गया है A इक्वल टू 1 1 2 1 माइनस 1 1 और 1 यहाँ पर दिया गया है और -1 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग इनवर्स निकालने के लिए ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इससे रिलेटेड कम से कम 2 प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन। देखिए रैंक इनवर्स ऑफ मैथ, देखिए मैथ में क्या है दोस्तों, अगर आपको मैथड पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप इससे रिलेटेड प्रश्न हल कर पाएंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इस तरह से। ठीक है, कोई भी आपको मैट्रिक्स दे सकता है। तो इनवर्स कहने का मतलब है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जरूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है
वेरीफाई द केले हैमिल्टन थ्योरम। यहाँ पर केले हैमिल्टन थ्योरम आपको तैयार करना है, वेरीफाई करना है। केले हैमिल्टन थ्योरम अभी तक का आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है वहाँ पर यह प्रश्न पूछा ही गया है, तो इसको आप ज़रूर तैयार करके एग्ज़ाम में जाइएगा। तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न हमने लिया है सो दैट द लाइन, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि L/R इक्वल टू A cos थीटा प्लस B sin थीटा विल टच द कोसाइन L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा इफ A माइनस E का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन अभी तक 2 यूनिवर्सिटी पूछ चुकी हैं, तो इस बार हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो इसको आप तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक निकालने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर दिया गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, हो सकता है मैट्रिक्स चेंज कर दिया जाए, लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग मैथ के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास है, वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिफाइन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसेड एज द सम ऑफ एसिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, इस प्रश्न में 3 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप ये तैयार कर ले जाते हैं तो ये मानकर चलिए 3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। पहला तो ये हो जाएगा सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, इससे रिलेटेड आप लोग एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग कंप्लीट करके ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूर्णतः आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे ही गए हैं और आप इस बार आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों यूजिंग द केले हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रयोग करके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। एक इक्वल टू दिया गया 1 0 2 0 2 0 2 1 और 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2 माइनस 7 dy dx प्लस 6y इक्वल टू e की अपॉन यानी कि 2x दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, cos x आ सकता है या फिर log 2ex पूछा जा सकता है, तो इसका पैटर्न बदल सकता है दोस्तों। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हो सकता है यही क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये 2 यूनिवर्सिटी लगातार पूछ चुकी हैं। हो सकता है इसके पैटर्न के आधार पर पूछा जाए, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप कर सकते हैं वो आप तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ध्यान दीजिए टेस्ट द कोसाइन। यहाँ दिया गया है 17x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 46x माइनस 28y प्लस 70 इक्वल टू 0। ये दिया गया है दोस्तों, ये आपके ज्योमेट्री से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, एक आपसे शॉर्ट में पूछेगा और एक आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, फिर दिया गया है इक्वल टू 5y प्लस 2z एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 4 एंड 2 माइनस 1 माइनस 1। दोस्तों अभी तक का 2 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कम से कम 2 प्रश्न आप लोग हल कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों डिफाइन द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स विथ एग्जाम्पल। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए दोस्तों अब हम सेक्शन सी के प्रश्नों की बात करते हैं कि सेक्शन सी में वो कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जाने की इस बार संभावना है। सेक्शन सी में केवल और केवल 2 प्रश्न ही हल करने होते हैं आपको, और इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर का आपका सेक्शन सी होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है फाइंड द लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन।
x माइनस 3/4 इक्वल टू वाई माइनस 6/3 इक्वल टू z/2। यहाँ दिया गया है x माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 7/1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कम से कम 3 एग्जाम्पल जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके टाइप्स किस प्रकार से आप इसको हल करते हैं वो मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न अभी तक की हर यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी वाले ध्यान से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जो भी छात्र छात्राएँ हैं, चौधरी चरण से जो भी छात्र छात्राएँ हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या कोई अदर यूनिवर्सिटी जहां पर लिखित परीक्षा होनी है, सब में यही प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक तो ज़रूर करिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन से है, सॉल्व x² d3y/dx3 प्लस 3x d2y/dx प्लस dy dx इक्वल टू x² log x। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग हल करके ही जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर का। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द इक्वेशन। अभी तक की हर यूनिवर्सिटी इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ चुकी है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के इक्वेशन जो मैंने 3 आप लोग को 30 देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग में पहले बताए हैं। एक आपका है जो मैंने बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो डिफरेंशियल से है। पहला क्वेश्चन जो आपका मैंने बताया था वो ज्योमेट्री से है, और तीसरा भी ज्योमेट्री। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है इसका टाइप अलग हो सकता है पूछ लिया जाए 2x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये लगातार 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन ऑफ द हाइपरबोलिड x² प्लस y² माइनस z² इक्वल टू 1 विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 -4। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक की हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए चूज किया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा गया फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाता है, a इक्वल टू दिया गया है। इस प्रकार से आप इनवर्स निकालने के लिए जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 को तो शर्तियाँ तैयार करके जाइएगा, 100% इस बार ये एग्जाम में आपसे पूछा जाए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जैक्ट क्वेश्चन इस बार नहीं पूछ रही है। मैथ में कभी भी फिक्स क्वेश्चन नहीं होता है, कोई भी फिक्स क्वेश्चन नहीं होता, केवल कुछ थ्योरम्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो होता है वो कुछ पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बस आपको टाइप पता होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न इसमें देखिए, फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P शुड टच द कॉनिकॉइड AX² प्लस BY² प्लस CZ² इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन अभी तक यूनिवर्सिटी में लगभग एक यूनिवर्सिटी इसको पूछी है, तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड हैज़ इज द रेडियस एज स्मॉल एज द पॉसिबल। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके जाइएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अवध यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रूव दैट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ RN cos n थीटा इक्वल टू 2n इज RN sin थीटा इक्वल टू CN। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी तक की हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है और इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा।
अगला जो आपको इसमें तैयार करना है वो डिटरमाइन द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आता है 1 0 0 1, ठीक है। इस प्रकार से मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा इसका आइगन वैल्यू फाइंड करिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रेस द कर्व। यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है ट्रेस द कर्व 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व द इक्वेशन। दिया गया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का d3 प्लस 2pd प्लस p² प्लस q² y इक्वल टू e की पावर ax। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा और फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट जो है सेकंड डिग्री, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करिएगा इस टॉपिक से। तो आप लोग को मैंने पूरे सिलेबस से, कंप्लीट सिलेबस के सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब आपको तैयार क्या करना है, इन सभी, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में इसके टाइप, जैसे कि आप ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के लगभग 2 से 3 टाइप आप जरूर तैयार करिए। हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछा जाए लेकिन इसका टाइप पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिया गया ट्रेस ऑफ द कर्व। अब क्या हो सकता है कि ये बदल सकता है, ये अंक जो दिए गए हैं इक्वेशन ये चेंज हो सकता है, लेकिन ट्रेस द कर्व ही आएगा। समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। और आइगन वैल्यू हो सकता है यहाँ पर दिया जाए 2 4 0 1, है ना, बदल दिया जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हूबहू यही क्वेश्चन आएगा, केवल और केवल क्वेश्चन का टाइप चेंज हो सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा। दोस्तों आप लोग को ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैंने ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो अभी हाल ही में पेपर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उन सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद, उनके प्रश्नों को देखने के बाद मैंने ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए तैयार किया है। और मुझे आशा है कि इस मॉडल पेपर से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके टाइप ज़रूर देखिएगा, जो भी मैंने बताया है उसके टाइप, उस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको सॉल्व करके ही जाइएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।